ये आ गया। ब्रदर युआन की मुलाकात एक और नई लड़की से हुई। इस बार ये ब्यूटीफुल स्वीट वॉइस्ड स्कूल अनाउंसर है। अभी कुछ देर पहले ली शाओ डिस्ट्रैक्टेड ने शेन युआन से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? ये देखकर शेन युआन ने स्माइल किया, कुछ नहीं, जस्ट अ जोक। तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? ये सुनकर ली शाओ ने अंदर ही अंदर साई किया, तो ये सिर्फ जोक था। अगर शेन युआन सच में ऐसा मीन करता तो मुझे नहीं पता मैं क्या करती। अराइव करने के बाद ली शाओ ने पानी की बोतल ली और कहा, फाइनली मूविंग हो गया। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। डिनर ट्रीट करूं? लेकिन शेन युआन ने कहा, एक्चुअली ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए मील जरूरी नहीं। हालांकि जैसे ही टीचर ली सोच रही थी कि ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करे, शेन युआन ने सडनली उसे ग्रैब किया और बाइट किया। वो उसके पास गया और इस प्रोसेस में उसके हैंड्स रेस्टलेस थे। उसी समय सडनली डोर पर नॉक हुआ। डोर अनलॉक करो, मेरे पास की नहीं है। ली मिंग की आवाज सुनकर ली शाओ ने हड़बड़ी में कहा, आ रही हूँ। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट उसे सडनली रियलाइज हुआ कि वो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड है। शेन युआन में मूव नहीं कर पा रही। फिर शेन युआन चलकर गया और डोर खोला। एंटर करते ही ली मिंग ने पूछा, सिस्टर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? क्या हीट स्ट्रोक हो गया? ये सुनकर ली शाओ ने ऑकवर्डली कहा, कुछ नहीं, थोड़ा रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाऊंगी। इस मोमेंट उसने अपने आप में सोचा, शेन युआन इनक्रेडिबली बोल्ड था। फॉर्चुनेटली ली मिंग ने कनेक्शन नहीं बनाया, वरना वो पूरी तरह से समझ से परे होता। ये सोचकर ली शाओ ने कहा, शेन युआन, वो यूथ लीग कमेटी ने फू यिंगजी को तुम्हारे इन्वेस्टमेंट के लिए असिस्ट करने के लिए अरेंज किया गया है और स्कूल ने तुम्हें ऑफिस भी एलोकेट किया है। मैं तुम्हें उसका वीचैट दूंगी ताकि तुम स्कूल वापस जाकर उससे कांटेक्ट कर सको। ये सुनकर शेन युआन को अग्री करना पड़ा। ओके, मैं उससे कांटेक्ट करूंगा। अब आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करता, मैं जा रहा हूँ। वो एक्चुअली काउंसलर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन प्रोबेबली डर था कि ली मिंग को पता चल जाए और वो एम्बैरेस हो। पैकिंग करते समय ली मिंग ने सडनली पूछा, सिस्टर तुम शेन युआन के बारे में सच में क्या सोचती हो? नाइव प्रिटेंड मत करो, कौन नहीं देख सकता, तुम दोनों इतने क्लोज हो। ये जस्ट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप से ज्यादा है। ली मिंग के डायरेक्ट शब्द सुनकर ली शाओ सडनली नर्वस हो गई। एक्चुअली मुझे नहीं पता, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ। ये सुनकर ली मिंग ने डिक्लेयर किया, इट्स ओवर। मुझे पता था तुम उसकी ओर अट्रैक्ट हो। एक्चुअली स्टूडेंट होने के अलावा वो हर वे में क्वाइट केपेबल है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है वो थोड़ा अनरिलायबल है। हालांकि मेरे ऑब्जेक्ट करने का क्या पॉइंट? मुझे तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। एज योर सिस्टर मैं सिर्फ रिमाइंड कर सकती हूँ कि सेंसिबल रहो और केयरफुली ऑब्जर्व करो कि ये पर्सन सच में तुम्हारे लव के वर्दी है। एक आवर बाद स्कूल कैफेटेरिया में कोई शेन युआन को वेव करके शाउट कर रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि फू यिंगजी थी, स्कूल न्यूज सेंटर की रेडियो स्टेशन डायरेक्टर, जिसका ली शाओ ने पहले जिक्र किया था। बैठने के बाद शेन युआन ने रिमार्क किया कि तुम्हारी वॉइस रेडियो पर सुनाई देने वाली से डिफरेंट लगती है। ये सुनकर फू यिंगजी ने कहा कि रेडियो प्रोग्राम के लिए डबिंग करते समय सबको सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है और रोल में इमर्स होना पड़ता है, सो नेचुरली ये डिफरेंट है। लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। सेक्रेटरी लू ने कहा कि अगले 2 दिन में वे तुम्हारे ऑफिस को क्लीन अप करने के लिए किसी को अरेंज करेंगे। ये न्यूज सुनकर शेन युआन ने डिलाइट एक्सप्रेस किया। बाय द वे, फ्यूचर में यूथ लीग कमेटी के असाइन टास्क्स में तुम्हारी हेल्प चाहिए, ओके? बस अगले 2 दिन मेरी हेल्प कर दो। लेकिन शेन युआन बोल पाता इससे पहले पास खड़े किसी ने कहा, यिंगजी, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट शेंग शेंग उलोंग खरीदने स्पेशली गया था। ये यिंगजी कौन है? देखने पर शेन युआन ने नोटिस किया कि उसकी ग्लेयर विशेस थी। ऐसा लगता था जैसे वो उसे राइवल इन लव मान रहा हो। इसके कॉन्ट्रास्ट में फू यिंगजी ने कोल्डली कहा, मैं पास्ट फ्यू डेज से शुगर और मिल्क टी छोड़ रही हूँ। थैंक यू यिंगजी, मैंने 5 किलोमीटर रूट दौड़ा और 20 मिनट लाइन में वेट किया। तुम ले लो। उसे रुकते न देख फू यिंगजी ने स्नैप किया, फेंग ज़ेगी, मैं कितनी बार रिपीट करूं, मैं नहीं पीऊंगी। लेकिन फेंग ज़ेगी ने शेन युआन की ओर पॉइंट करके पूछा कि वो कौन है, लेकिन फू यिंगजी के इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं चिल्लाने के बाद वो ह्यूमिलिएशन में चला गया। इस मोमेंट कैफेटेरिया में बाकी सब इस बिग न्यूज के बारे में बस कर रहे थे। फू यिंगजी और शेन युआन डेटिंग कर रहे हैं और शेन युआन और फेंग यीगुई फू यिंगजी के लिए फाइट कर रहे हैं। इवन फंग मिनहुई जो खाने आई थी ने चैटर सुना, शेन युआन और फू यिंगजी टुगेदर कैसे हो सकते हैं। लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उससे कहा कि चूंकि तुम और शेन युआन ऑलरेडी 2 बार डेट कर चुके हो, उसकी फैमिली प्रोबेबली ब्रोक नहीं है, उसे फेरीज ने स्निफ कर लिया है। ये सुनकर फैंग मिनहुई ने कोल्डली स्नॉट किया और चल पड़ी। मैं देखती हूँ वो कितनी शेमलेस है। नेक्स्ट सेकंड फंग मिनहुई पीछे आई और बोली, शेन युआन तुम क्लास जा रहे हो? हुई को देखकर शेन युआन ने जवाब दिया, नहीं, मैं यूथ लीग कमेटी की फू यिंगजी के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट सेकंड फंग मिनहुई उसके पास आई और बोली, तुम काफी टाइम से क्लास नहीं गए, सच में सारी क्लासेस फेल करने की प्लानिंग कर रहे हो? ये देखकर फू यिंगजी को पता था कि फैंग मिनहुई डिक्लेयर कर रही थी कि वो शेन युआन की गर्लफ्रेंड है। वेकअप टुगेदर हुए। फॉरगेट इट, ये मेरा बिजनेस नहीं है। ये सोचकर वो खड़ी हुई, 2 बार कॉफ किया और बोली, शेन युआन मुझे रेडियो स्टेशन पर कुछ काम है, मैं जा रही हूँ। ये देखकर बाकी गाइस फोर्थ ब्रदर की वॉइस और लाउड हो गई। ओ माय गॉड, ये क्या फस है? 2 गॉडेसेस एक्चुअली एक बॉय के लिए
लिए फाइट कर रही हैं। फांग मिनहुई मिस्ट्रेस को कैच करने वाली वाइफ की तरह लग रही है। रियली मेस है। वो गाय कौन है? हमारे स्कूल में इतना कनिंग सीनियर कब आया? फू यिंगजी के जाने के बाद फांग मिनहुई ने शेन युआन से पूछा, तुम उसके साथ क्या डिस्कस कर रहे थे? पूछते समय वो सोच रही थी, फू यिंगजी प्रिटी है और उसकी वॉइस नाइस है। मैं ऐसी गर्ल को शेन युआन के आसपास नहीं रहने दे सकती। ये सुनकर शेन युआन ने कामली कहा, यूथ लीग कमेटी हमारे स्कूल के एंटरप्रेन्योरशिप बेस को हैंडल कर रही है। उसको मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए कहा गया था। लेकिन शेन युआन हार्ट में सोच रहा था, फांग मिनहुई पॉसेसिवनेस वे टू स्ट्रॉन्ग है। मैं अपनी फॉरेन अफेयर्स वर्क ऐसे कैसे कंटिन्यू करूं? शेन युआन का रिस्पॉन्स सुनकर फांग मिनहुई ने इंस्टेंटली राहत की सांस ली। ओके, मैं सच में तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम स्टे करना चाहती हूँ। 2 दिन से तुम्हें नहीं देखा, लेकिन मुझे क्लास जाना है। जाने से पहले वो लाई डाउन करना नहीं भूली। उसने शेन युआन के ईयर में विस्पर किया, बाय द वे मैं टुनाइट कोल्ड ड्रिंक चाहती हूँ, लार्ज वन प्लीज। फांग मिनहुई की डिपार्टिंग फिगर देखकर शेन युआन ने साई किया। मिनहुई सच में लवेबल इंसेशेबल पर्सन है। जैसे ही वो गई, शेन युआन को लियू मेंगलू का कॉल आया। डियर, मैंने ऑलमोस्ट सारी कार्स देख ली, एक स्टॉक में है, डिस्काउंटेड प्राइस 2.52 मिलियन। ये सुनकर शेन युआन ने उसे स्टोर का अकाउंट नंबर भेजने को कहा। मैंने अब मनी ट्रांसफर कर दी है। हनी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। बाय द वे, तुम टुनाइट ग्रैंड हायट जा रहे हो? मैं 2 डिफरेंट सेट स्मॉल क्लोथ्स लाई हूँ। क्या ये वही 2 हैं जो तुम्हें लाइक हैं? मैं ट्राई करके तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। लियू मेंगलू के शब्द सुनकर शेन युआन अभी भी सोच रहा था कि वे 2 कौन से हैं। मुझे कैसे नहीं पता, लेकिन लियू मेंगलू ने कहा कि टुनाइट आने पर पता चल जाएगा। इस मोमेंट शेन युआन ने अपने आप से सोचा, मैंने आज नाना के साथ समय बिताने का प्रॉमिस किया था। अभी मिनहुई ने फिर कोल्ड ड्रिंक मांगा। क्या मुझे नाना, मिनहुई या कोच लियू के पास जाना चाहिए? इन तीनों में से चूज करना इतना हार्ड है। मैं एंग्शियसली ओनली वेट कर सकता हूँ। अभी कुछ देर पहले ली मिंग घर पर थी, पूछ रही थी, सिस्टर क्या तुम टुनाइट हमारे लिए कुक कर सकती हो? ली शाओ ने जवाब दिया, श्योर, मैं अब ग्रोसरीज लेने जाती हूँ। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ली मिंग ने स्माइल करते हुए पूछा, क्या हम शेन युआन को डिनर के लिए इनवाइट करें? उसने कहा, उसे मैसेज भेजो और आने को बोलो। लेट्स हैव अ मील टुगेदर टू शो आवर ग्रेटिट्यूड। आफ्टर ऑल, उसने आज बहुत हेल्प की। ली मिंग के शब्दों पर ली शाओ थोड़ा ब्लश कर गई और पूछा, तुम क्या कर रही हो? लेकिन फिर शेन युआन का मिस्चीवस लुक सोचकर उसे ऑलमोस्ट बाइट करने का मन हुआ। ली मिंग खड़ी हुई और बोली, सिस्टर ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी उसे टेस्ट करने में। और क्या कर सकती हूँ? ली शाओ ने फिर फोन निकाला और कहा, मैं उसे मैसेज भेजती हूँ। शेन युआन को मैसेज, शेन युआन, आज मूविंग में हेल्प करने के लिए थैंक्स, डिनर के लिए आ जाओ। शेन युआन ने मैसेज देखा, सोचते हुए कि आज क्या रोमांटिक मिसफॉर्चून आ पड़ा। इतनी सारी विमेन मुझे क्यों ढूंढ रही हैं? टाइम मैनेजमेंट का मास्टर भी इतना सब हैंडल नहीं कर सकता। फॉरगेट इट, ज्यादा चू करने से अच्छा है डिक्लाइन कर दूं। मिनहुई और कोच लियू के इन्विटेशंस पोलाइटली डिक्लाइन कर देता हूँ। जल्दी ही शेन युआन ली शाओ के घर वापस पहुँच गया। डोर खोलते ही शेन युआन को देखकर ली शाओ ने हरिडली कहा, अंदर आओ, डिनर बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, मैं इस प्लेस को अपना समझ के ट्रीट करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। घर का लेआउट देखकर शेन युआन ने सोचा, ट्रूली काउंसलर के वर्दी इतनी जल्दी कोजी बना दिया। फिर उसने ली मिंग से पूछा कि वो दिखी क्यों नहीं। ये सुनकर ली शाओ ने बताना चाहा कि ली मिंग शावर ले रही है। शेन युआन को पास आते देख वो पैनिक हो गई और बोली, शेन युआन, यहाँ मत आओ। ये देखकर शेन युआन ने स्माइल किया और कहा, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? मैं बस देखने आया कि कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या? लेकिन ली शाओ ने इंसिस्ट किया, तुम्हें सच में यहाँ आने की जरूरत नहीं, फूड जल्दी रेडी हो जाएगा, लिविंग रूम में जाकर रेस्ट करो। लेकिन शेन युआन नहीं गया। उसने कुछ स्टेप्स आगे बढ़ाए। इट्स ओके, मैं किचन में तुमसे चैट करूंगा, वी आर ओनली अबाउट हाफ अ मीटर अवे। जैसे ही ली शाओ ने एक्सक्लेम्ड, शेन युआन तुम क्या कर रहे हो? शेन युआन ने इमीडिएटली उसे एम्ब्रेस किया और कहा, नथिंग, तुम्हारी सिस्टर शावर में है ना? वुमेन को शावर में ज्यादा टाइम लगता है, जल्दी नहीं निकलती। उसके हैंड्स फिर अनकंट्रोलेबली खोज करने लगे। जैसे ही शेन युआन एक और स्टेप आगे बढ़ाने वाला था, ली मिंग ने शाउट किया, सिस्टर, मैं शावर से आ गई, लेकिन डिनर अभी रेडी नहीं हुआ। ली शाओ ने फिर शेन युआन को पुश किया, कहते हुए, फिर मत करना, अगर फिर किया तो नेक्स्ट टाइम मैं एंग्री हो जाऊंगी। डिनर टेबल पर शेन युआन ने काउंसलर की प्रेज की, तुम्हारा कुकिंग अमेजिंग है, वर्ल्ड में हर किसी को तुम्हारे यहाँ डिनर के लिए आना चाहिए। ये सुनकर ली मिंग ने स्टर्नली कहा, फ्लैटरी बंद करो, मेरी सिस्टर इसके लिए नहीं गिरेगी। शेन युआन, मेरा तुमसे सवाल है, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड्स रहीं? 2 लोगों को डेट करने में क्या गलत है? इस मोमेंट शेन युआन को लगा जैसे उसका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है। हालांकि पब्लिकली नोन रिलेशनशिप सिर्फ 2 थी, हाई स्कूल गर्लफ्रेंड और जो वांटिंग, कोई और मिलने की संभावना नहीं। शेन युआन का जवाब सुनकर ली मिंग ने ओ कहा और बोली, तो तुम्हारा रोमांटिक एक्सपीरियंस क्वाइट रिच है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सिस्टर कभी रिलेशनशिप में नहीं थी। आजकल इतने रिच एक्सपीरियंस वाले से मिलना डिसएडवांटेज में डाल सकता है। लेकिन शेन युआन ने हेल्पलेसली सोचा, 2 इनफ है। अगर उन्हें मिनहुई, नाना और लुलू के बारे में पता चला तो मैं ब्लड वॉमिट कर दूंगा। फिर ली मिंग ने पूछा, तुम्हारे और ब्रदर्स या सिस्टर्स हैं? मेरी एक यंगर सिस्टर है, वो इस साल 18 की हो जाएगी। 10 मिनट फ्लैश में बीत गए और शेन युआन ने सोचा कि फाइनली सवाल पूछना खत्म हुआ। चूंकि ली मिंग मेरी सिचुएशन जानने को रेडी थी, इसका मतलब काउंसलर ने उसे बताया। लगता है ली मिंग स्लोली मुझे एक्सेप्ट कर रही है, प्रोग्रेस क्वाइट होपफुल है। ये सोचकर शेन युआन ने टेबल के नीचे से ली शाओ को फुट से नज किया। समथिंग स्ट्रेंज फील होने पर ली शाओ ने सोचा कि शेन युआन इनक्रेडिबली बोल्ड है,
ली मिंग के नोज के नीचे ऐसा कर रहा है। फिर हरिडली खड़ी हुई और बोली, तुम लोग पहले खाओ, मैं फ्रूट वॉश करती हूँ। ये देखकर शेन युआन ने फोन चेक किया और कहा, नो नीड टू बॉदर काउंसलर, लेट हो रहा है, तुम सब घर क्लीन करने से टायर्ड हो, रेस्ट करो, डिनर के बाद मैं चला जाऊंगा, फ्रूट नहीं खाऊंगा। ली मिंग ने भी सोचा कि उसकी सिस्टर आज स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। वो लेस टॉकेटिव थी और ओवरऑल स्टेट ठीक नहीं था। क्या गर्ल्स अपने लाइक किए बॉयज के साथ होने पर हमेशा हैप्पी नहीं होती? उठने के बाद शेन युआन ने अपने आप से सोचा, मुझे गिव अप करना होगा व्हाइल आई एम अहेड, वरना काउंसलर अपसेट हो जाएगी और मैं ज्यादा लूज करूंगा। बिसाइड्स मुझे नेक्स्ट बैटल के लिए जाना है। शेन युआन के जाने के बाद ली मिंग ने ली शाओ से कहा, मैंने जो पूछना था पूछ लिया, मेरा सजेशन है कि इस गाय को और टेस्ट करो। लेकिन ली शाओ उस मोमेंट सुन नहीं रही थी। उसका माइंड पास्ट में प्रीऑक्यूपाइड था। शेन युआन कई बॉयज से ज्यादा मैच्योर और इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो जस्ट टू बोल्ड है। हमने अभी रिलेशनशिप कंफर्म भी नहीं की और वो अब मेरे साथ ऐसे ट्रीट कर रहा है। सीन शिफ्ट हुआ और शेन युआन ऑलरेडी चेन्ना को अपने अपार्टमेंट ड्रैग कर रहा था। ये देखकर चेन्ना ने शेन युआन से पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि हम कैफे जा रहे हैं मेरी कॉफी ट्राई करने? तुम इतनी हरी में घर क्यों आए? लेकिन शेन युआन ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ पूछा, क्या तुम्हारे पास अभी भी ग्रे बिजनेस सूट और ब्लैक स्टॉकिंग्स हैं? शेन युआन को सूट और स्टॉकिंग्स ढूंढते देख चेन्ना ने पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि टुनाइट सीरियस कॉम्पेंसेशन है? तुमने मुझे अपने कैरेक्टर पर बिलीव करवाया और इतनी जल्दी भूल गए। हालांकि शेन युआन ने जवाब दिया, ये सीरियस कॉम्पेंसेशन था, मैंने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कॉम्पेंसेट किए। हालांकि उसे पता था कि वो रिप ऑफ है। चेन्ना शेन युआन से कैसे जीत सकती थी? क्लोथ्स पहनने के बाद वो मर्मर करती रही, मैन को ये क्यों पसंद है? हालांकि इस मोमेंट शेन युआन ऑलरेडी उसके पास चलकर आया और विस्पर किया, तुम स्लोली समझ जाओगी। ये कहकर उसने डायरेक्टली बाइट कर लिया। 1.5 आवर फ्लैश में बीत गया। बेड पर लाई करती चेन्ना को देखकर शेन युआन ने एक्सक्लेम्ड, होली क्रैप, ये 90 से भी ज्यादा है। श्योर इनफ इस काइंड का एक्सरसाइज फेवरेबिलिटी को ग्रेटली बूस्ट करता है। उसी समय लॉन्ग एब्सेंस सिस्टम ने सडनली नोटिफिकेशन भेजा डिटेक्टिंग कि होस्ट ने सेकंड ऑपोजिट सेक्स पर्सन को 90 से ऊपर फेवरेबिलिटी रेटिंग डेवलप किया। स्टेज फेवरेबिलिटी मिशन कंप्लीट होने की रिवॉर्ड्स इशू होने वाली थी। पैनल देखकर शेन युआन एंटिसिपेशन से भरा था। देखते हैं ये इनक्रेडिबल रिवॉर्ड क्या है। नेक्स्ट सेकंड 3 रिवॉर्ड्स अपीयर हुए, X सेंटीमीटर्स लेंथ इंक्रीज, 5 मिलियन एक्सक्लूसिव कार परचेज गोल्ड और एक्सक्लूसिव स्किल पैक रिडेम्पशन कार्ड। प्रॉम्प्ट देखकर शेन युआन कंप्लीटली स्टन्ड था। क्या ये फर्स्ट रिवॉर्ड रियल है? नो मैटर, मुझे इस मैन स्पेशल वेपन कार्ड के मैजिकल इफेक्ट्स देखने दो। सॉरी, तुम्हें टुनाइट बेयर करना होगा। फिर चेन्ना ने ट्रेम्बलिंग वॉइस में कहा, गॉड शेन युआन, क्या हो रहा है? नाना, क्या तुमने अभी नहीं पूछा था कि मेन को विमेन का ऐसा ड्रेस क्यों पसंद है? यही जवाब है। उसके बाद चेन्ना ने स्क्रीम किया, शेन युआन। इस मोमेंट उसकी टंग बाहर थी, पूरा बॉडी ट्रेम्बल कर रही थी और वो ऑलमोस्ट आईज रोल करने वाली थी।